Welcome. Today here we are learning for class 7. Yeah, class 7, chapter number 4, and chapter name is simple equation. क्या? Simple equations. ये सीखने वाले हैं सिंपल इक्वेशन क्लास 7 के. ठीक है, क्लास 7 के सिंपल इक्वेशन. अभी देखो इक्वेशन बोलने से मेरे मन में क्या विचार आता है. इक्वेशन फर्स्ट वी टेक व्हेन वी टेल इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब होता है जैसे दो बच्चे हैं, दो लोग, दो फ्रेंड्स, दोनों के बीच में बोलते हैं हम बोलते हैं इक्वेशन अच्छा है, यानी कि दोनों की बातें एक दूसरे को पसंद है. लेकिन इक्वेशन का मतलब होता है सिंपल कि कोई इक्वलिटी की साइन है, कोई इक्वलिटी की साइन है, कुछ चीज इधर है. जैसे ये एक फ्रेंड हो गया ए, एक फ्रेंड हो गया, ज्यादातर बातें समान है, इसीलिए दोनों फ्रेंड्स हैं. तो इसको बोलते हैं इक्वेशन. आते इसके लिए और इक्वेशन में जो जो टर्म्स यूज होते हैं उसको बोलते हैं टर्म्स. क्या बोलते हैं? टर्म्स. टर्म्स मतलब तीन तरह के टर्म्स होते हैं. एक तो पहले टर्म जो यूज होता है वो होता है वेरिएबल्स. क्या होता है? वेरिएबल्स. दूसरे होते हैं कॉन्स्टेंट्स और तीसरे होते हैं साइंस. साइंस या सिंबल्स. तो इस सिंबल को हटा के हम केवल करते साइन. कौन साइन? ऑपरेशन साइंस. ऑपरेशन साइंस. ठीक. अभी देखो वेरिएबल्स क्या है. वेरिएबल्स बोलने का मतलब हुआ जैसे कि ए बी सी एक्स पी टी, ऐसे ऐसे. कांस्टेंट का मतलब 5 3 0.2 2/5, ऐसे ऐसे. साइंस का मतलब हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन. ये मेनली बेसिकली है. ठीक. अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? इट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज. क्या? डिफरेंट वैल्यूज. मतलब x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 का. ये क्या है? ये इसका मतलब हो गया नॉट फिक्स्ड. नॉट फिक्स्ड. ये क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यूज. फिक्स्ड. कांट चेंज. कांट चेंज. और ये तो अपना साइन हो गया. ये हो गया ऑपरेशन साइन. ऑपरेशन साइन. ठीक. और साइन ऑपरेशन सिंबल में इसमें इक्वलिटी भी आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इतने इतने साइंस हो सकते हैं. लेकिन बेसिकली अपने को केवल यही, ये इतने का काम हो गया. ठीक. तो क्या क्या वो टर्म्स है. टर्म बोलने का मतलब हो गया ये एल्जेब्रिक टर्म ही बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? एल्जेब्रिक टर्म्स. वेरिएबल्स, कांस्टेंट और साइंस. वेरिएबल्स में ए बी सी पी टी क्यू एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट को ऑब्जर्व थे 5 3 9 10 12 इतना, और साइन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ठीक. अभी क्लास 6 में हमने पढ़ा है एक्सप्रेशन. क्या पढ़ा है? एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? डिफिनेशन नहीं होता. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब एक कॉम्बिनेशन of variables, signs and constants. मतलब पहले देखो वेरिएबल्स, साइन और वही टर्म्स में, जैसे कि 3x + 2, इसमें 3 हो गया आपका कांस्टेंट, 3 और ये 2, ये दोनों हो गए कांस्टेंट. कांस्टेंट. x हो गया आपका वेरिएबल और ये प्लस हो गया ये साइन. ये इस तरह से होते हैं अपने, क्या होते हैं? एक्सप्रेशन. अब एक नंबर लिखा हुआ केवल 5, ये 5 को भी बोलेंगे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. 5 भी एक एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि 5 को अपन ना 5 × x⁴ लिखेंगे. ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. x⁴ कितना होता है? 1 होता है. इसलिए ये भी 5 भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, साइंस एंड कांस्टेंट. वेरिएबल, ये हो गया वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ऐसा कुछ भी हो सकता है. ऐसा जैसे कि 3x² - 2x + 1/2. ये देखो 3 कांस्टेंट, x² वेरिएबल, x वेरिएबल तो x² वेरिएबल, -2 कांस्टेंट, माइनस साइन हो गया, x वेरिएबल प्लस साइन, ये ऐसे ऐसे इस तरह से हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके. अब देखो अभी हमको पढ़ना क्या था? हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन. मतलब इक्वेशन पढ़ना है. इक्वेशन में सिंपल. सिंपल का मतलब एडवांस वाला
8 क्लास 9 क्लास 10 में से अपन 7th का पढ़ रहे हैं ना, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्लास 7th का पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन बोलने का मतलब क्या है? इक्वेशन बोलने का मतलब हुआ ये आपका एक इक्वेलिटी, पता है दो दोस्तों के बीच में इक्वेशन अच्छा है, ये कि दोनों की मैक्सिमम बातें एक दूसरे से समानता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस साइड एक एक्सप्रेशन होता है, इस साइड भी एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन, और इस साइड भी एक एक्सप्रेशन होता है, और दोनों के बीच में साइन कौन सा होता है? इक्वलिटी। इसको बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सिंपल। और इस साइड का जो एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर बोलते हैं इसको राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका इक्वलिटी की साइड। जैसे कि एग्जांपल 4x इस साइड इक्वल टू 8, देखो x, एक एक्सप्रेशन इधर हुआ, एक एक्सप्रेशन इधर हुआ। इसके एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स, x वेरिएबल, x हो गया वेरिएबल, 4 कांस्टेंट, इस साइड केवल कांस्टेंट। दूसरा एग्जांपल 3x - 4 इक्वल टू 9x + 2। देखो एक ये एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल 3x। ये क्या हो गया? इस साइड का एक एक्सप्रेशन, इस साइड का दूसरा एक्सप्रेशन, इस साइड का एक एक्सप्रेशन, इस साइड का दूसरा एक्सप्रेशन। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि 0.9x + 2 इक्वल टू 1/3x - 5, ये भी हो गया एक्सप्रेशन। तीन का एक एक्सप्रेशन, एक साइड एक एक्सप्रेशन होता है, दूसरी साइड, और एक्सप्रेशन का मतलब केवल वेरिएबल हो जरूरी ना हो। 4x ये भी एक एक्सप्रेशन है, 3x² ये भी एक एक्सप्रेशन है, केवल 5 ये भी एक्सप्रेशन है, 3.2 ये भी, ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह से एक एक्सप्रेशन इक्वल टू दूसरा एक्सप्रेशन होता, बीच में इक्वलिटी साइन होती है, इसको बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन, लेफ्ट साइड वाले को एक्सप्रेशन को बोलते हैं एलएचएस, राइट साइड को एलएचएस। अब एक्सप्रेशन का ये मतलब समझना नहीं समझना कि वेरिएबल है तो भी एक्सप्रेशन, केवल 3x = 2 है, इसको एक एक्सप्रेशन, इसको बोलेंगे दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक, चलो अभी हम बात कर रहे हैं किस पर? सिंपल इक्वेशन। क्या कर रहे हैं? सिंपल इक्वेशन। अभी देखो, देखो अब कुछ है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसका? ऑफ सिंपल इक्वेशन या इक्वेशन। अभी आपने देखा ना, इस साइड है, ये है एलएचएस, ये है आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, और ये राइट साइड। ठीक है कि नहीं? तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज का पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में पहला, इफ एलएचएस = आरएचएस, तो आरएचएस भी एलएचएस के इक्वल होगा। मतलब अगर 3x = 2 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 = 3x। एक ही बात है ना, उल्टा कर देने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है, दूसरे में दूसरा तीसरा है एलएचएस बी सी डी ई, एलएचएस = आरएचएस है अगर, है ना, इसमें अगर कुछ टी जोड़ा इधर भी और टी इधर भी जोड़ा तो लिखेंगे नो इफेक्ट, मतलब नो इफेक्ट ऑन इक्वेशन। मतलब ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से इक्वेशन वैलिड रहेगा, इक्वेशन वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह एलएचएस में से अगर कोई चीज माइनस किया, इधर माइनस भी किया और इधर भी माइनस किया, दोनों साइड माइनस किया, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह एलएचएस को अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, किसी भी चीज से, लेकिन जिस चीज से मल्टीप्लाई करना है उसी चीज से इधर भी मल्टीप्लाई करना है। और एलएचएस को अगर इस साइड टी से डिवाइड किया और इस साइड भी डिवाइड किया तो कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट ऑन इक्वेशन। ये चारों काम किए तो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट होता नहीं। क्लियर बात? इक्वेशन पे कोई इफेक्ट होता नहीं। अभी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन का हमको सोल्व करना होता है। क्या होता है? सोल्व। इक्वेशन बना ही इसलिए है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है उसको इजी करने के लिए। अब है सोल्विंग इक्वेशन, सोल्विंग इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सोल्व करना मतलब सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या लिखेंगे इसको? लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x
वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक्स बोले तो वेरिएबल, फॉर विच द इक्वेशन satisfies totally is called its solution। मतलब कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ 3x - 4 = 5, x के जिस वैल्यू के लिए, x मतलब वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल है क्या x है, x के जिस वैल्यू के लिए ये पूरा LHS = RHS हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। और बाद में यही सॉल्यूशन को हम बाद में जीरो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोस। इसको जीरोस को अपन बाद में पढ़ेंगे। क्या समझे, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ 3x² - 2x = 8, मान लो ऐसा लिखा हुआ, मान लो x के जिस वैल्यू के लिए LHS = RHS होगा, उन वैल्यूज को, वैल्यूज बोलते हैं, एक से ज्यादा बोलते हैं, उन वैल्यूज को बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये बताता हूँ, फिर आते हैं सॉल्यूशन में क्या करें। ठीक, अब इसके रूल्स क्या करना है, रूल्स हाउ टू सोल्व। फर्स्ट, try to accumulate variables on one side and constants on other side। ठीक, दूसरा है now try to eliminate terms for getting solution। मतलब देखो, इसका मतलब समझोगे जरूर। मतलब क्या है, पहले है जो भी वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल्स को एक साइड लाने की कोशिश करेंगे, सारे कांस्टेंट को एक साइड लाने की। नाउ ट्राई टू एलिमिनेट टर्म्स फॉर गेटिंग सॉल्यूशन एज पर रूल्स, रूल के हिसाब से। कैसे, मतलब क्या क्या हमने देखा कि जितने सारे वेरिएबल्स हैं सबको हम एक साइड लाने की कोशिश करेंगे, और जितने सारे कांस्टेंट हैं सबको हम एक साइड लाने की कोशिश करेंगे, यही है बेसिक रूल। चलो अभी आते हैं हम एक एक एग्जांपल पर। अभी आपको बता रहे कि ये एक तराजू है और एक तराजू ये 1 kg है, इसमें ये मान लेते हैं दोनों में एक एक, ये तराजू है 0 0, इसमें 1 kg है, इसमें भी 1 kg का सामान है कुछ रखा। इस पे अगर आप 100 ग्राम इधर से डालो, 100 ग्राम इस पे डालो, तो कुछ फर्क नहीं होगा, नो इफेक्ट। अगर इससे ले भी लिया कुछ, दोनों से लिया, इक्वल अमाउंट लिया, जो भी काम किया दोनों साइड किया इक्वल, तो उस इक्वेशन पे कुछ भी फर्क होता नहीं। ये तराजू जैसे हिसाब किताब काम करता है। अभी कुछ फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1, ठीक है, x + 3 = 8, एकदम इजी से शुरू करता हूं। ठीक, x + 3 = 8, क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं, देखो हमको क्या करना है, लिखा हुआ है x + 3 = 8, हमको वैल्यू इनको कर आपको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व। इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू, x तो चलो x फ्री है, x में कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या बताया अभी, ट्राई टू accumulate variables on one side and constant on other side। अब साइड बोले तो इक्वलिटी के साथ, ये अपना इक्वलिटी, तो इधर क्या है +3 है ना, इधर क्या है 8 है। हम क्या करते हैं, गिवन, इसको लिखेंगे गिवन, ये ऐसा हमको दिया हुआ है, ठीक, x + 3 ये 8। हम क्या करते हैं, इस 3 को मुझे हटाना है ना, तभी ना इस साइड केवल x बचेगा। हम क्या करते हैं, इस साइड -3, इस साइड -3, और हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड्स, 3 बोथ साइड हटा सकते, जो काम इस साइड किया वही काम इस साइड किया। इधर तो x + 3 था ही, ये 8 था ही, इधर भी -3 किया, इधर भी -3 किया, और लिखा सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। कर सकते कि नहीं कर सकते, कुछ हर्ज नहीं है, दोनों है। क्यों किया, इसलिए किया तो इधर +3 इधर -3, ये दोनों हो गए
0, +3 -3 ₹5 आपके पास था, और उससे ₹5 आपको आपने दुकानदार को दे दिया, आपके पास क्या बचा? 0। यही हुआ, ₹5 था, ₹5 आपने दे दिया, माइनस का मतलब आपने किसी को दे दिया, ये होगा 0। इस साइड क्या बचा आपका? x, इस साइड क्या बचा? 8 - 3 5, हो तो गया, ये तो हो गया आंसर सॉल्यूशन। हुआ क्या सॉल्यूशन? अभी देखो दूसरा एग्जांपल हम करते हैं, 3p + 7 = 25। ठीक, आंसर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? गिवन, क्या गिवन था? 3p + 7 = 25। ठीक, चलो अभी आप इक्वल टू की जगह पर इक्वलिटी है, इक्वलिटी इस साइड जो था जैसा वैसे लिख लेंगे। हमें करना क्या है? हमें सारे वेरिएबल्स को एक साइड करना है और कांस्टेंट को एक साइड। वेरिएबल इस साइड है, लेकिन उसके साथ क्या है? एक कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है। कांस्टेंट यहाँ भी है, पहले इसको करेंगे, पहले प्लस माइनस वाले कांस्टेंट को हटाएंगे। इधर क्या है? +7, इधर लिखा हमने -7, इधर लिखा -7, और लिखा सबट्रैक्ट 7 बोथ साइड्स। क्या हुआ इससे? ये +7 और -7 खत्म हो गया। ये क्या हुआ? 3p = 25 - 7 क्या कितना हुआ? 80। ध्यान आ गया? ठीक, अभी आगे क्या करना आपको? आगे अभी क्या निकला मुझे? 3p = 18। इतना तो हमने निकाला, यानी कि वेरिएबल्स के साथ जो प्लस माइनस था उसको मैंने खत्म कर दिया। क्यों? -7 है क्या, -7 इधर भी है, कुछ फर्क नहीं है, नो इफेक्ट ऑन इक्वेशन। अभी मेरे पास क्या आ गया? 3p = 18। अभी क्या करना है? अभी प्लस और माइनस, प्लस माइनस के साथ जो कांस्टेंट थे उसको तो मैंने हटा दिया। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है, हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है? ओनली p की। तो p के साथ क्या है? 3। अब इस 3 को हटाना है, तो 3 किस रूप में है? 3 है मल्टीप्लिकेशन के रूप में। हम क्या लिखते हैं? 3p डिवाइडेड बाय 3 कर दिए, और इधर 18 था, 18 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, और यहाँ लिखिए डिवाइड 3 बोथ साइड्स। तो अब देखो ये 3 फिनिश हो गया, बचा यहाँ p, और 3 तक टेबल पढ़ेंगे 6, यानी आंसर हो गया आपका 6। ये आंसर निकला कि नहीं निकला? ठीक है, अभी देखो एक है, तीसरा क्वेश्चन है 2p - 1 = 23। चलो शुरू करो, इसको दो बार 3p लिखेंगे, फिर गिवन 2p - 1 = 23। अभी देखो वेरिएबल्स एक साइड हमको लाना है, वेरिएबल्स यहाँ है, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, पहले माइनस, हम क्या करते? पहले लिखते 2p - 1 = 23। अब ये -1 को हटाना है, तो -1 है तो यहाँ +1, यहाँ प्लस है, और यहाँ पर लिखेंगे ऐड 1 बोथ साइड्स। फिनिश, क्या बचा? 2p और 23 + 1 कितना हो गया? 24 हो गया। अभी मुझे ये p के साथ जो 2 मल्टीप्लिकेशन में इसको हटाना है, क्या लिखेंगे? 2p डिवाइडेड बाय 2 और 24 डिवाइडेड बाय 2, और लिखेंगे इसको डिवाइड 2 बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। क्या हो गया? 2 फिनिश हो गया, बचा यहाँ p, और 2 से करेंगे, ये हो गया 12। ये आंसर हो गया आपका 12। हुआ क्या? कुछ है इसमें? नेक्स्ट चौथा देखो, 4 × m + 3 = 2। ये देखो अच्छा है। हाँ, आपको बताया था इक्वेशन में जो सिंबल्स थे ना, सिंबल्स इक्वेशन में बताया था क्या क्या होता। आपको वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और साइंस और सिंबल्स, वही सिंबल में ब्रैकेट भी है। ठीक, अभी देखो ये m + 3 है। पहले हम अभी तक क्या किए थे? जो प्लस और माइनस वाले थे उसको हटाए थे, तो ये प्लस को हटा नहीं सकते डायरेक्ट, चूंकि ये है अपना ब्रैकेट, यानी कि यदि ये प्लस को बाद में हटाना पड़ेगा। आमतौर पर क्या करते थे? जो प्लस और माइनस वाले वेरिएबल्स थे पहले उसको हटाते थे। अभी क्या करना है अपने को? ये जो है ना, ये इसको ये इसको हटाना है, इसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते। यहाँ जो 4 है पहले हटा देंगे। हम क्या लिखेंगे? 4 × m + 3 डिवाइडेड बाय 4, 18 डिवाइडेड बाय 4, और लिखेंगे बाय डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स। ठीक, कर दिया? कुछ हर्ज है? नहीं है। इससे इधर क्या हो गया आपका? ये 4 फिनिश हो गया।
इधर क्या बचा ऊपर में, केवल बचा n+3 और इधर बचा 18/4। इसको कट कर देंगे, ये हो गया आपका 9/4 हो गया। चलो अभी क्या बचा, अभी पहले इस बार क्या देखो, हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में था, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब इस साइड क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गए, इस साइड कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स में प्लस है, हम क्या लिखते हैं m+3, ये 3 को हटाना ना, इसको लिखा -3, इधर लिखा 9/2, इधर लिखा -3, तो क्या हो गया, +3 -3 खत्म हो गया, इधर बचा m। 9/2 को कैसे करेंगे हम, सिंपल एलसीएम लेंगे 2, इसको लिखेंगे 9 2 3 6, इसको लिखेंगे 3/2, यानी कि m कितना निकल गया, 3/2 निकला क्या। अभी एक और एग्जांपल है, -2 × x + 3 = 8। ठीक, चलो क्या करना है इसको को, अब फिर से लिखेंगे गिवन -2 × x + 3 = 8। अभी बताया था आपको क्या, वेरिएबल्स में सॉरी कांस्टेंट में प्लस और माइनस वाले हटाना है, प्लस और माइनस वाले हटाना है, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट में हो ऐसा तो ब्रैकेट से पहले जो है कांस्टेंट वाले उसको हटाना है। हम क्या करते हैं, -2 × x + 3 = 8 है ना, ये -2 हटाना है, हम पूरा को -2 से डिवाइड कर देंगे और लिखे डिवाइड बाय -2 बोथ साइड्स। -2 खत्म हो गया, इस साइड क्या हो गया x + 3, इधर क्या बचा 4, यानी कि इधर बचा -4 हो गया। अभी क्या फिर कांस्टेंट में ये +3 हटाना है, हम क्या लिखते हैं x + 3, इधर लिखे -3, इस साइड में लिखे हमें -3 और लिखा यहाँ सब्ट्रैक्ट बाय 3 बोथ साइड्स। फिनिश हो गया, बचा यहाँ x = -4 -3, यानी कि -7, इतना आंसर है। ध्यान है क्या, अभी एक हम दूसरा करते हैं। चलो हम लिखते हैं 2x - 3 = 4 3। चलो ऐसा करते हैं, है ना, एक ही बात है, इसको करके क्या करेंगे इसमें, फिर देखो ये अपना क्या है, 2 को हटाना है, सारे वेरिएबल्स को एक साइड लाना है, तो पहले क्या करते हैं 2 × x - 3 है, इसको 2 से हमने क्या डिवाइड किया, इधर 4/3 है, डिवाइड किया, यानी कैसा किया, यानी कि 4/3, यानी 2 बट 2/1 है तो 1/2, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2/3। इस फिर इस साइड में क्या करेंगे 2 कर, और यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। इधर क्या बचा x - 3, इधर क्या बचा 2/3, सिंपल। अब ये -3 को हटाना है, x - 3 इस -3 है, इस साइड लिखेंगे +3, 2/3 इधर लिखेंगे +3, लिखेंगे ऐड 3 बोथ साइड्स, 3 खत्म हो गया, इधर बचा x, अब इसको जोड़ दो, 2 और 3 3 9, यानी कि 11/3, यानी कि x = क्या होगा 11/3। इस तरह से हम सिंपल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। ठीक, इस पर इसी सिंपल इक्वेशन पर एक वीडियो और बनाऊंगा जो और भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अभी एक चीज इसमें और छूट गया, जो है वर्ड प्रॉब्लम, मतलब कुछ आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है और आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है, इसका उल्टा जो है इक्वेशन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को आपको क्या करना है बोलना। अभी एक है राइट इन इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म क्या, पहला पार्ट है हमारा, if you subtract 5 from 6 times a number you get 7।
क्या कह रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर हम कहेंगे लेट द नंबर इज एक्स, फिर लिखेंगे AC, बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, 5 घटाना है यानी कि -5 किससे, 6 टाइम्स एक नंबर, 6 टाइम्स एक नंबर x है तो इसको किया है 6x 6 टाइम और उसमें से 5 घटाना है तो आपको मिलना कितना, ये तो है ना। अब कर रहे हैं दूसरा पार्ट कर रहे हैं, 1/3 ऑफ ए नंबर +5 इज 8, मतलब 1/3 ऑफ ए नंबर, बोलो लेट द नंबर इज x। अब फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 1/3 ऑफ ए नंबर यानी कि नंबर क्या है हमारा x, 1/3 कितना हो गया x डिवाइडेड बाय +5 यानी कि +5 इक्वल टू 8, तो ये तो हो गया इक्वेशन 4, वो क्या इक्वेशन 4 कुछ है क्या इसमें नहीं। अब हमने ये स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाया, अभी इक्वेशन से स्टेटमेंट करना है, इक्वेशन से स्टेटमेंट करना है, कर राइट स्टेटमेंट फॉर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, जैसे कि 3n + 7 = 1 क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, 3n + 7 हम लिखेंगे इफ 7 एडेड, अगर 7 को हमने जोड़ा किसमें, 2 3n 3 टाइम्स ए नंबर वी गेट 1, ये स्टेटमेंट है ना, इफ 7 इज एडेड टू 3 टाइम्स ए नंबर, एक नंबर है n उसको 3 टाइम्स किए 3n, उसमें से 7 जोड़ा हमें मिला 1, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। और करें अच्छा, और है एक m डिवाइडेड बाय 5 - 2 = 6, ये इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है। हम क्या करें, -2 है यानी कि सब्ट्रैक्ट है, कर फिर इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ ए नंबर वी गेट 6, यानी कि 1/5 ऑफ ए नंबर यानी कि नंबर मान लो m है तो m/5 और उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 2 तो वी गेट कितना है 6, इस तरह से हो गया सिंपल। इस तरह से हमने क्या किया कि जो आपका इक्वेशन चैप्टर था, इक्वेशन चैप्टर सिंपल इक्वेशन चैप्टर, इसके जो बेसिक फंडे थे वो हमने क्लियर किया। अब इस पर एक और वीडियो बनाया हुआ, एक और अंदर वीडियो जिसमें केवल कुछ क्वेश्चंस हम ऐड करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इसको आप वीडियो को 1 या 2 बार आप देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।